अस्सलाम गाइस, होप्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद चांजे। एंड यू नो कि हम लोग 10th क्लास का जो एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि यूनिट नंबर 1 है वो स्टार्ट किया हुआ था। सो इसमें आज के जो टॉपिक हैं वो दो हैं जो कि छोटे छोटे से हैं, जो मैं आप लोगों को बुक में भी बता देती हूँ आप लोगों की, विच इज़ दी ये देखें आप लोग, ये है एक जो आप लोग बिल्कुल जो ये वाले आप लोग बिल्कुल ही तवज्जो ही नहीं देते हैं, जबकि ये भी पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़, क्योंकि ऐसा लो बेस पेपर होगा तो व्हाट इज़ ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल ये वाला, और ये N2H2 और NH3 ये अमोनिया जो है इसका फुल आप लोगों को दिया हुआ केमिकल रिएक्शन, तो हेबर्स प्रोसेस भी पूछ लेते हैं। सो वो दोनों ही टॉपिक आज हम करने लगे, हेबर्स प्रोसेस एंड ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है भाई, व्हाट इज़ हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस जो है इज़ एन इंडस्ट्रियल मेथड, ये एक इंडस्ट्री का मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब कि इंडस्ट्री में ये तैयार होता है, इंडस्ट्री में ये चलता है मेथड। यूज्ड क्यों यूज़ होता है? टू सिंथेसाइज अमोनिया जो है NH3, जिसका केमिकल फार्मूला है, केमिकल नेम है अमोनिया। सो हेबर्स प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड है जो कि यूज़ होता है टू सिंथेसाइज अमोनिया को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में। अब किस तरीके से अमोनिया बनता है NH3, अगर इसमें देखिए दो एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन एक है हाइड्रोजन। सो बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेरिक है N2 फ्रॉम द एयर, जो कि एयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से भी। सो फ्रॉम द एयर विद हाइड्रोजन गैस H2 जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वो हम कंडीशंस नीचे पढ़ेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज़ एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइज़र बिकॉज अमोनिया इज़ फाउंड इन फर्टिलाइज़र, जो कि खादें हम कहते हैं ना उर्दू में, खाद जो कि पौधों को डाली जाती है उनकी नशोनमा के लिए, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इस वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है अमोनिया उनका होता है एक खाद। फॉर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के पेशे में ऑक्यूपेशन में यूज़ होता है। सो कंडीशंस क्या हैं? कभी प्रेशर होना चाहिए अराउंड 200 to 300 एटमॉस्फेयर, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक, एंड टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये फ़ारेनहाइट और कैल्विन जो है, कैल्विन टेम्परेचर में डिफरेंट होगा। रिएक्शन क्या है कि भाई N2 मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विल गिव यू NH3 अमोनिया। अब ये आप लोग कहेंगे बैलेंस कैसे किया है? ये बैलेंसिंग भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में समझाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज यू आर न्यू टू लाइक केमिस्ट्री जिसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। N2H2 विल गिव यू NH3 अमोनिया। ओके अब ये 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए। यहाँ पे मैं शॉर्टली बता रही हूँ ताकि जिनको आता है वो थोड़ा रिवाइज़ कर लें। 2 and 2 ये इक्वल हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना, बिकॉज दो ही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को कर लिया, हाइड्रोजन रह गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये कितने हो गए? 2 3 6 हो गए। तो यहाँ पे अगर हमने 3 किया तो 3 2 6 हो जाएंगे, तो हर जगह बैलेंस हो गई। इस वजह से ये ऊपर हमने बैलेंस कर दी। ये नहीं कि रट्टा मारना है, फिर रट्टे से तो भूल ही जाएंगे, याद ही नहीं रहता, तो पेपर्स में क्या याद रहेगा फुल बुक में। सो हेबर्स प्रोसेस क्या है? हेबर्स प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें N2 और H2 को नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर को कंबाइन किया जाता है 200 to 300 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अमोनिया बनाई जाती है जो कि यूज़ होती है फर्टिलाइज़र्स में, जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं। Okay, now what is Lee Chatellier's principle? It is very important question. Okay, so definition क्या है कि भाई ली, इसकी definition example ये enough है, because 2 to 3 मार्क्स के होते हैं हमारे, 3 मार्क्स का आई थिंक सो शॉर्ट होते हैं बोर्ड में, और वैसे भी हम लोगों का 3 मार्क्स के होते हैं। तो definition क्या है ली? अब आप yes, Lee Chatellier's principle. Lee Chatellier's principle says that इफ़ यू इम्पोज, कि अगर आप इम्पोज करते हो किसी चीज़ को, मुसल्लत करना, कि अगर आप मुसल्लत करते हो अ चेंज इन कंसनट्रेशन, कि अगर आप मुसल्लत करते हो चेंज कंसनट्रेशन में, मतलब कि अमाउंट में, टेम्परेचर में या प्रेशर में, एक केमिकल सिस्टम पे, मतलब केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हो रहा है, जो सिस्टम है केमिकल सिस्टम पे इक्विलिब्रियम में, ये एक कंडीशन है कि भाई होना चाहिए वो केमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। तो जो सिस्टम है वो वाला जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो रिस्पॉन्ड करता है इन अ वे जो कि अपोज कर देता है, अपोज करना, जिस तरह फ्रिक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई अपोज करना, लाइक जो कि रेजिस्ट करता है मोशन को, इसी तरीके से अपोज करना चेंज को।
सो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल सेज दैट कि अगर आप मुसल्लत करते हो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कंसनट्रेशन और प्रेशर को चेंज करते हुए केमिकल सिस्टम में जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वह सिस्टम इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जो कि अपोज करता है उस चेंज को, मतलब को उसको इक्विलिब्रियम पे वापस लाता है। यही बात है, जिस तरह हम चलते हैं तो फ्रिक्शन अड़गरा और ग्रेविटी जो है वो हमें पीछे धकेलती है, तो हम उसी को अपोज करता है बाई फ्रिक्शन। तो इसी तरीके से हमारे पास ली चैटलियर्स प्रिंसिपल सेज दैट कि अगर आप इम्पोज करते हो चेंज इन कंसनट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर एक केमिकल सिस्टम पे, इक्विलिब्रियम पे, तो जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है इस तरीके से जो कि अपोज कर देता है चेंज को। अब एग्जांपल क्या है कि भाई हेबर्स प्रोसेस, जो कि ऊपर हमने, मैं कह रही हूँ अगर केमिकल रिएक्शन लिख दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये हमने कर लिया अमोनिया NH3, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे 2 कर दिए और बैलेंस हो गया। तो हेबर्स प्रोसेस जो कि यूज़ होता है टू मेक अमोनिया, वो एक एग्जांपल है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की। 2 नाइट्रोजन 6 एंड 2 3 6। ओके, अब आज तक के लिए यही था, और ये फुल बुक आप लोगों को मैंने फुल चैप्टर जो है फर्स्ट और 10th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम करवा दिया है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियोज़ अगर आपने देखनी है तो फॉलो करें मुझे, स्टडी विद शानज़े चैनल, यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट्स बिलो प्लीज़, बिकॉज़ हमें पता चले कि हमारी क्या वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं या नहीं।